आज के इस वीडियो में हम बीएड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। देखिए, बीएड कोर्स का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये एग्ज़ाम में पूछता भी है। तो आज की इस वीडियो में हम मूल्यांकन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताओं के बारे में डिटेल में जानेंगे। और नोट्स भी ये आपके लिए बनाया है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मूल्यांकन के पहले मैंने आकलन और मापन दोनों की डिटेल में अलग अलग वीडियो अपलोड कर दी है। दोनों का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम में। तो चलिए मूल्यांकन को पढ़ना शुरू करते हैं। मूल्यांकन का अर्थ देखिए किसी विषय, व्यक्ति या वस्तु आदि के गुण या दोषों का सही निर्णय लेना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन वो प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी वस्तु, व्यक्ति या जो भी चीज़ें हैं उसके गुण या दोषों का निर्णय लेते हैं, जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। और मूल्यांकन के द्वारा ही किसी छात्र के बारे में हम ये पता करते हैं कि उसके किस सब्जेक्ट में वो वीक है, उसकी किसी विषय में कितनी रुचि है, उसकी प्रतिभा का आकलन हम सारी चीज़ें किस में करते हैं, मूल्यांकन के द्वारा करते हैं। और मूल्यांकन के द्वारा ये भी हम पता लगाते हैं कि जो छात्र है ये किस तरह से कोई काम कर सकता है। जैसे मान लेते हैं आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया, आपका आकलन किया गया, मापन किया गया, अब आप निर्णय लेना है। जैसे सिविल सर्विसेज में देखिए क्या होता है, इंटरव्यू सबसे लास्ट स्टेज होता है, उसमें जिसने क्लियर कर लिया वो आईएएस, आईपीएस या जो भी पद है ऑफिसर का वो बन जाता है। तो इंटरव्यू के थ्रू उसको इवेलुएट किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी मात्रात्मक ही नहीं, उसकी गुणात्मक चीज़ों को भी देखा जाता है। सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि वो कितना अंक उसने प्राप्त किया, उसके विशेषताओं को, उसके गुणों को भी देखा जाता है। तो हम इवेलुएट करते हैं, उसके गुण या दोषों का सही निर्णय लेते हैं, उसी को मूल्यांकन कहा जाता है। अब देखते हैं विद्वानों के अनुसार मूल्यांकन की क्या परिभाषाएं हैं। परिभाषा एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा, स्क्रीनशॉट करना मत भूला कीजिए। ये हर वीडियो में मैं आपसे कहती हूँ, क्योंकि ये नोट्स मैं सिर्फ आपके लिए ही बनाती हूँ। देखिए, एम.एन. डंडेडकर के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा है, ये लिखते हैं कि मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि कोई भी विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। मतलब वो कहाँ तक जा सकता है, अपने उद्देश्यों को कहाँ तक वो प्राप्त करने में एकदम सक्षम हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो हम वहाँ तक एक व्यवस्थित रूप में मूल्यांकन को परिभाषित कर सकते हैं। अगली डेफिनेशन है क्विलिन व हन्ना के अनुसार, ये लिखते हैं कि छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। विद्यालय के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है और क्लास में बच्चों का फिर आकलन किया जाता है, मापन किया जाता है और इवैल्यूएशन के थ्रू अब ये जज किया जाता है कि अब ये बच्चा, ये विद्यार्थी कहाँ तक इस कार्य को करने में सक्षम है, कहाँ तक ये कार्य कर सकता है। तो मतलब उसको जज किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है। अगर हमें चूज़ करना है कि क्लास का मॉनिटर कौन रहेगा, तो हम बच्चों का हो सकता है टेस्ट ले लें कि कौन बच्चा अच्छे से क्लास को हैंडल कर सकता है, तो वही क्या होगा, क्लास का मॉनिटर बनेगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि उसको पढ़ने में कितनी ज़्यादा नॉलेज है, वो किताबों को कितने अच्छे से जानता है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, पूरे अंक लाती है, जबकि हम उसकी मात्रात्मक में उसके मार्क्स हो गए, उसके गुणात्मक को भी देखेंगे, उसकी इन विशेषताओं को भी देखेंगे कि वो लोगों के साथ कैसे बातचीत करके लोगों को हैंडल कर लेती है, क्लास के हर एक स्टूडेंट्स को वो कैसे टीचर की गैर मौजूदगी में हैंडल कर लेती है। तो हम इवैल्यूएट करेंगे कि इस काम को करने में कौन एकदम अच्छे से सक्षम है। तो वो हो गया मूल्यांकन करना। आई होप अब आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है मूल्यांकन की विशेषताएं। अब इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है तो पूछता है आपसे कि मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मूल्यांकन की विशेषता में पहली विशेषता है समग्रता। देखिए, समग्रता का तात्पर्य होता है कि मूल्यांकन के अंतर्गत उन सभी बातों को शामिल करना चाहिए जो किसी व्यक्ति के सभी गुणों, उपलब्धियों और क्रियाओं को जिससे समझा जा सके।
मतलब इसमें व्यक्ति की सारी चीज़ों को शामिल करना है, सिर्फ उसकी बौद्धिक ज्ञान को शामिल नहीं करना है, जबकि उसके बात करने का स्टाइल कैसा है, उसका जैसे पर्सनालिटी कैसी है, हर एक चीज़ को, उसकी उपलब्धियों, उसके गुणों, उसकी क्रियाओं, सभी चीज़ों को शामिल करके उसका मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि उसकी सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकें। मूल्यांकन की दूसरी विशेषता है विश्वसनीयता, यानी कि वो ऐसी होनी चाहिए जिस पर यकीन किया जा सके, विश्वास किया जा सके। देखिए, एक अच्छे मूल्यांकन के लिए यह भी आवश्यक होता है कि वह विश्वसनीय हो, रिलायबल हो, उस पर भरोसा किया जा सके। मूल्यांकन करने से जो परिणाम प्राप्त हो रहा है, अगर हम किसी विद्यार्थी का मूल्यांकन कर रहे हैं कि वो किसी काम को करने में कहाँ तक सक्षम है और अच्छे से कर सकता है, तो जो भी हमें रिज़ल्ट मिलता है मूल्यांकन करने के बाद, तो वो इस तरह से ठीक होना चाहिए कि उस पर विश्वास किया जा सके कि हाँ, ये एकदम सही है और उसी रूप में उसको एक्सेप्ट किया जा सके। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें किसी व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता की जांच करनी है और हमें मूल्यांकन करना है, तो ऐसी स्थिति में एक बार जब हमने मूल्यांकन किया तो जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ, तो अगर हम दोबारा भी उसको मूल्यांकन उसका करें तो दोबारा भी हमें वही रिज़ल्ट मिलना चाहिए। अगर बार बार अलग अलग रिज़ल्ट हमें एक ही व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता का करें, तो वो हम कैसे उसको ये फाइनल कर सकते हैं कि हाँ, इस काम को करने में तुम क्या हो, सक्षम हो और कर सकते हो। मतलब जितनी बार भी हम जांच करें उतनी बार वो वैसा ही परिणाम दे और उस पर हम विश्वास कर सकें। तीसरी विशेषता है व्यावहारिकता। देखिए, इसका तात्पर्य है कि मूल्यांकन को सुगमतापूर्वक व्यवहार में लाया जा सके। व्यावहारिकता वस्तु एवं निर्माण दोनों ही दृष्टियों से होनी चाहिए और मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रयुक्त तकनीकों के आधार पर यह विशेषता की जा सकती है। मूल्यांकन की चौथी विशेषता है वैधता। देखिए, वैधता का मतलब ये है कि मूल्यांकन हम जिस क्षेत्र में जिस चीज़ का कर रहे हैं तो उसी का मूल्यांकन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता का मूल्यांकन करना है, अगर हमें किसी काम करने के लिए किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता को देखना है, तो वहाँ पर अगर वो उस कार्य को करने में सक्षम है तो हमें वहाँ पर उसके बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बस हमें क्या करना है कि ये काम करने में तुम सक्षम हो, हमने इवेलुएट किया उसको और वो उस कार्य को करने में सक्षम है और वहाँ पे हमें बौद्धिकता की कोई आवश्यकता नहीं है तो भी काम चलेगा, तो हमें वहाँ उसको बौद्धिकता के आधार पर जज नहीं करना है, मूल्यांकन उसका नहीं करना है, तो वो होती है वैधता। देखिए, पांचवी विशेषता है वस्तुनिष्ठा, यानी ऑब्जेक्टिव। देखिए, मूल्यांकन चाहे जितने व्यक्ति द्वारा किया जाए, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का या किसी विद्यार्थी का हम मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का मूल्यांकन जितनी बार जो व्यक्ति करे अलग अलग से, तो जो परिणाम निकल कर आए वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। मतलब एक ही उत्तर होना चाहिए मूल्यांकन करने के बाद, परीक्षक का प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए। मैंने कुछ स्टूडेंट्स का अगर मूल्यांकन किया, मेरे बाद अगर दूसरा भी टीचर करे तो उसके परिणाम में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, तो वह है वस्तुनिष्ठा। तो ये 5 विशेषताएं मूल्यांकन की हैं जो आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। आई होप आप इनको समझ गए होंगे।